जूते पॉलिश करने वाला किस तरह से एक फैक्ट्री का मालिक बन जाता है और अरबपति बन जाता है। जूते पॉलिश करने वाला और अरबों रुपए की साजिश। अगर किसी अमीर आदमी की ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल टूट चुका हो तो समझ लेना कभी ना कभी उसने अपनों ही का खून गरीबी में छोड़ दिया था। शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़, जहां हर मिनट पैसे की गिनती होती थी, लेकिन आज पूरी फैक्ट्री खामोश थी। एक मशीन जिसकी कीमत अरबों रुपए थी, जो रोज़ाना करोड़ों का मुनाफा देती थी, अचानक बंद हो चुकी थी। हर घंटे का नुकसान करोड़ों में। और उस दिन मशीन के सामने खड़ा था अर्जुन मल्होत्रा, देश का नामी गिरामी रिच बिजनेसमैन। लेकिन उस पल सबसे ज़्यादा परेशान इंसान वही था। इंजीनियर पसीने में थे। कोई बोला, सर ये नॉर्मल ख़राबी नहीं है, लेकिन दूसरा फुसफुसाया, ये मशीन जानबूझकर ख़राब की गई है। अर्जुन की आंखें सख्त हो जाती हैं। मतलब किसी ने मेरे ही घर में मेरे खिलाफ साजिश की है। फैक्ट्री में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि बॉस इस वक्त बहुत गुस्से में है। बॉस बहुत परेशान होता है। अर्जुन मल्होत्रा समझ नहीं पा रहा होता आखिर ये मामला क्या बन गया कि ये मशीन किसने ख़राब की है। वो बहुत परेशानी के आलम में एक साइड पर जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है। फैक्ट्री के बाहर की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट थी। एक बिल्कुल अलग दुनिया, धूल, शोर, गरीबी, मिट्टी। वहीं बैठा 14 साल का आरव जूते पॉलिश करता हुआ, हाथ में ब्रश था लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वो फैक्ट्री को देख रहा था, ख़ासकर उस मशीन को। वो अक्सर मशीन को देखता रहता, फैक्ट्री को देखता रहता। उसकी आंखों में हज़ारों सपने थे। वो अमीर बनना चाहता था, लेकिन अमीर बनना इतना आसान काम नहीं था। ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहता था आरव, पॉलिश करने वाला बच्चा। लेकिन पॉलिश करने वाला बच्चा आखिर कामयाबी कैसे हासिल करता? वो हर वक्त यही सोच में गुमसुम रहता। दिन में सारा दिन वो पॉलिश करता, शाम को घर जाके माँ की सेवा करता, काम काज में उसका हाथ बटाता। माँ उसको बहुत प्यार करती थी, बच्चा भी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन बच्चे को ये मालूम नहीं था कि मेरा बाप कहाँ है। माँ बीमार रहती थी, माँ का इलाज भी करवाना चाहता था और वो एक अमीर आदमी भी बनना चाहता था। अगले दिन फिर वो पॉलिश करने के लिए आता है अपने काम पर, वहाँ पॉलिश करता है और मशीन को देखता रहता है। मशीन को वो बहुत देखता था, न जाने क्यों क्यों देखता था, ये हमें कहानी में आगे पता लगेगा। आरव पॉलिश कर रहा था। पॉलिश करते करते अचानक से उसने बोला, ये मशीन ऐसे ही ख़राब नहीं हुई है, इसको बाकायदा किसी ने ख़राब किया है। नाना कहा करते थे, मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती आरव, गलती हमेशा इंसान ही करता है। आरव मशीनों को खोलते बंद करते करते बहुत ट्रेंड हो जाता है। नाना ने उसको फुल ट्रेनिंग दी हुई थी और वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि किसी भी मशीन को वो 10 या 15 मिनट के अंदर ठीक कर देता था। रोज़ की तरह आरव आज भी फैक्ट्री के बाहर जूते पॉलिश कर रहा था। जूते पॉलिश करते करते फिर वो फैक्ट्री को देखता है, मशीन को देखता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद होती है। वो आस भरी निगाहों से फैक्ट्री की तरफ देखता है, कभी आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में हज़ारों सपने थे, दिल में बहुत चाहत थी अमीर बनने की, माँ का इलाज कराने की। माँ अक्सर बीमार रहती थी। अचानक आरव उठ खड़ा होता है, गेट के पास जाकर बोलता है, मैं मशीन ठीक कर सकता हूँ। पहले सन्नाटा छाया रहता है। अचानक हंसी की आवाज़ आती है, ये देखो जूते पॉलिश करने वाला इंजीनियर। भाग यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड उसको धक्का देता है। आरव गिरता है लेकिन फिर उठ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसको बुरा बोलकर भगा देता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो रोज़ की तरह पॉलिश करता रहता है। उसके बाद फिर घर जाता है, अपनी माँ की सेवा करता है। माँ को बताता है, माँ मैं मशीन ठीक कर सकता हूँ, लेकिन गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने देते। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ उस मशीन को ठीक करूँ ताकि मैं अपने टैलेंट को मनवा सकूँ। माँ कहती है, बेटा परेशान मत हो, एक दिन मुझे उम्मीद है तेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे। मैं जानती हूँ तू मेरा बेटा है, तू ज़रूर एक दिन सबको हैरान करेगा। वो कहता है, माँ
मैं वाकई में ऐसा ही हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ करके दिखाऊँ और मैं सबको एक दिन बहुत हैरत में डाल दूँगा, सबको हैरान कर दूँगा। बस मुझे एक मौका चाहिए। उस मौके की तलाश में मैं रोज़ाना फैक्ट्री के गेट के पास पॉलिश करता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं करने देता। रोज़ की तरह आरव आज फिर फैक्ट्री के बाहर जूते पॉलिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग और नज़र फैक्ट्री की तरफ, मशीन की तरफ ही थी। वह पॉलिश करता करता फ्री हुआ काम से तो अचानक उठकर फिर खड़ा हो गया और फैक्ट्री के बाहर जाके फिर बोलता है, मैं ये मशीन ठीक कर सकता हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं ये मशीन ठीक कर सकता हूँ। उससे सिक्योरिटी गार्ड फिर से बुरा भला बोलता है, उसको धक्का देता है। आरव गिर जाता है लेकिन उठता है। इस बार आवाज़ उसकी कांपती नहीं। वो बोलता है, ये ख़राबी नहीं, एक साजिश है। ये मशीन ख़राब नहीं हुई, एक साजिश का शिकार है। ये शब्द अर्जुन जो ऑफिस में बैठा था, अर्जुन मल्होत्रा, उसने सुन लिए। उसने कहा, इस लड़के को अंदर लाओ, अंदर बुलाओ इस लड़के को। लड़के को फैक्ट्री में, ऑफिस में अंदर बुलाया गया। आरव अर्जुन के सामने खड़ा था। अर्जुन ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। आरव से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा बोलता है, मेरा नाम आरव है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी इतनी है कि मैं भूख समझ सकूं। कमरे में खामोशी छा गई। सब सन्नाटे में आ गए कि बच्चे ने किस तरह की बात की है कि उम्र मेरी इतनी है कि मैं भूख समझ सकूं। अर्जुन बोला, अगर तू फेल होगा तो फिर? आरव बोलता है, साहब फेल पास तो बात की बात है, पहले आप मुझे बताएं, मुझे आप देंगे क्या? मशीन मैं ठीक कर दूंगा। कहते, तू मशीन कैसे ठीक करेगा, तू एक पॉलिश करने वाला है। कहते, साहब मुझे एक मौका दो, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। आरव ने सीधा सीधा जवाब दिया। अर्जुन परेशान हो गया कि इतना छोटा सा बच्चा, इतना कॉन्फिडेंट, आखिर ये मशीन कैसे ठीक करेगा? वो सोच में गुमसुम था। उसने बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, लेकिन अगर तू फेल हुआ तो फिर? आरव ने फिर से सीधा जवाब दिया, तो साहब आप करोड़ों खोएंगे और मैं अपनी अनमोल माँ खो दूंगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। इस बार ऑफिस में सन्नाटा छा गया, बहुत ज़्यादा। पहली बार अर्जुन के चेहरे से सख्ती हटी। कितना टाइम चाहिए? साहब टाइम को छोड़ो, पहले ये बताओ आप मुझे देंगे क्या? मशीन मैं आपकी ठीक कर दूंगा। अर्जुन मल्होत्रा बोलता है, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। कहते, नहीं साहब, 1 करोड़ में मशीन मैं ठीक नहीं करूंगा, मुझे मेरी माँ का इलाज करवाना है, माँ को घर बना कर देना है, बिजनेसमैन बनना है। मैं कम से कम 10 करोड़ रुपया लूँगा, क्योंकि आप तो अरबों रुपये कमाएंगे ना इससे। अर्जुन मल्होत्रा सोच में पड़ जाता है। फिर एक लम्हे के बाद बोलता है, ठीक है, डन हुआ, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन ये बताओ कितनी देर में ठीक होगी? आरव बोलता है, मैं इसको 15 मिनट में ठीक कर दूंगा। कहते हैं, डन। आरव मशीन के पास अंदर गया। उसने मशीन को गौर से देखा और फिर एक तरफ सोच में पड़ गया कि कोई लंबा ही कांड है। आरव बोलता है, ये जानबूझकर ख़राब किया गया है साहब। उसने बोला, एक वायर जला हुआ है और दूसरा जानबूझकर काटा गया है। उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। उसने बोला कि साहब ये तो बहुत बड़ी साजिश है, एक वायर जला है, दूसरा काटा हुआ है। आरव बोलता है, इसे अभी चालू मत करना, अगर इसको चलाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इंजीनियर चिल्लाया, अब ये बच्चा हमें ऑर्डर देगा? आरव पलटा, अगर अभी मशीन को चालू किया तो अगली आवाज़ ब्लास्ट होगी और सब कुछ ब्लास्ट में उड़ जाएगा। अर्जुन चीख पड़ा, स्टॉप एवरीथिंग, कुछ नहीं चलाया जाएगा। पूरी फैक्ट्री रुक गई। लड़के से पूछा, बेटा ये बताओ तुम्हें ये कैसे पता लगा कि ये इस तरह तारें कटी हुई हैं और एक जली हुई है? आरव बोला, साहब मैं अपने नाना की वर्कशॉप में बचपन से काम कर रहा हूँ, मैं इस काम का माहिर हूँ, बहुत ट्रेंड हूँ इस काम में। मैं मशीन को देखकर पहचान लेता हूँ कि इसमें क्या मामला है। मैंने पहले ही फैक्ट्री के बाहर से बोला था, ये मशीन ख़राब नहीं, ये एक साजिश है। अब साहब इस साजिश का तो पता आप ही लगाएंगे। अर्जुन फ़ौरन ऑर्डर देता है, डेटा निकालो,
देखो ये किसने किया है। डेटा निकाला गया, सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ। 3 बड़े अफसर जिन्होंने लालच में पूरी कंपनी को डुबोने की साजिश रची थी, पकड़े गए। पुलिस आई, हथकड़ियाँ लगीं, पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई और उनको सज़ा हो गई। अब आरव बहुत खुश था। अब बॉस अर्जुन मल्होत्रा कहता है, बेटा आरव, वो तो गिरफ्तार हो गए हैं, अब मशीन को आप चलाओ जल्दी से। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट रुकी हुई है, प्रोडक्शन हमारी शुरू हो जाए ताकि हम ऑर्डर्स आगे भेज सकें। रोज़ाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आरव मशीन के पास आता है, फिर से वो मशीन को ठीक करने लगता है और वो मशीन को ठीक कर देता है। वो कहता है अब ऑन करो, मशीन फिर से चालू हो जाती है, तालियां बजने लगती हैं, पूरा हाल तालियों से बजने लगता है। लेकिन आरव चुप खड़ा था। अर्जुन मल्होत्रा बच्चे से पूछता है, बेटा आरव, आप खामोश क्यों हो? अब तो आप सक्सेस हो चुके हो, आपने मशीन ठीक कर दी है, मैं आपको अब 10 करोड़ रुपया दूंगा। अब तो आप माँ का इलाज भी करवा सकते हो और अपनी फैक्ट्री भी बना सकते हो, बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो। लेकिन आरव अभी भी चुप था। कहता, साहब मेरी माँ अस्पताल में है, बहुत बीमार है, मैं इसलिए खामोश हूँ, बहुत परेशान हूँ। अर्जुन मल्होत्रा कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जा सकता हूँ। आरव कहता है, क्यों नहीं सर, बिल्कुल चलिए, मैं आपको लेके जाता हूँ। अर्जुन मल्होत्रा आरव के साथ अस्पताल पहुँचता है। वहाँ जाके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसे ही अर्जुन मल्होत्रा ने बेड पर लेटी औरत को देखा, उसकी सांस अटक गई। वो बौखला गया, सन्नाटे में आ गया, एकदम से शॉक्ड हो गया। अनन्या, तुम? वो जो औरत बीमार थी, आरव की माँ, असल में अर्जुन मल्होत्रा की पत्नी थी, जिसे उसने 14 साल पहले गलतफहमी और गरूर में छोड़ दिया था। अर्जुन मल्होत्रा बहुत परेशान होता है, बहुत शर्मिंदा होता है। आरव उसका अपना बेटा था। अर्जुन रो पड़ता है। अर्जुन कहता है, अनन्या मुझे माफ़ कर दो, काइंडली मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने घमंड में और गलतफहमी में तुम्हें छोड़ दिया था, लावारिसों की तरह। तुम गुर्बत में चली गई, गरीब हो गई। मैं समझ सकता हूँ तुमने बहुत धक्के खाए होंगे, बहुत परेशानियाँ उठाई होंगी। वो कहती है, अर्जुन तुम नहीं जानते, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था। लोगों ने मेरे साथ जो बर्ताव किया मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। लोग मेरे जिस्म की कीमत लगाया करते थे, मुझे लोगों ने बहुत तंग किया। जो परेशानियां मैंने उठाई हैं, अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, इतनी परेशानी का बदला माफ़ी से तो नहीं मिल सकता। अर्जुन मल्होत्रा अनन्या का हाथ पकड़ता है। अनन्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई। अब तो हमारा ये बेटा भी है, हमें बेटे के भविष्य के लिए एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दो। अनन्या कहती है, चले ठीक है, मैं जानती हूँ माफ़ करने वाला बड़ा होता है। अर्जुन कहता है, मैं यहाँ नहीं आया, मुझे आरव यहाँ पर लेकर आया है। आरव बहुत टैलेंटेड लड़का है, इसने मेरी मशीन ठीक कर दी, इसको मैंने 10 करोड़ का इनाम देने का वादा किया है, वो भी मैं इसको दूंगा। अनन्या मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम मुझे माफ़ कर दो। अनन्या कहती है, चलो ठीक है, मैं बच्चे के भविष्य के लिए तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अर्जुन बहुत खुश होता है। अर्जुन बहुत खुश होता है, खुशी से कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मुझे माफ़ किया। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, लेकिन मैं आज तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, अपने बेटे को अपनाना चाहता हूँ। आरव की आंखों में आंसू थे। वो आरव से कहता है, बेटा मैं 10 करोड़ का चेक तुम्हें देता हूँ। आरव बोलता है, माँ मुझे इनसे 10 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बाप चाहिए। अर्जुन आरव को सीने से लगा लेता है और रोने लगता है। इस तरह से उनकी फैमिली मिल जाती है। उस दिन एक मशीन ठीक हुई, एक साजिश ख़त्म हुई और एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। जूते पॉलिश करने वाला लड़का आज सिर्फ हीरो नहीं था, वो उस इंसान का बेटा था जिसके पास अब सब कुछ था और दिल भी। कभी कभी सबसे बड़ी जीत पैसे की नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी जीत अपनों को वापस पाने की होती है।
जिस तरह अर्जुन मल्होत्रा ने अपनी फैमिली को पाया, आरव ने अपने सपनों को पाया, अपने बाप को पाया। देखो दोस्तों, आरव ने किस तरह से मशीन ठीक करके अरबों रुपए की साजिश को नाकाम बना दिया और मुजरिमों को पकड़वाया भी। तो दोस्तों, लाइफ लेसन इसमें ये मिलता है, कभी भी गुरूर, घमंड या गलत फहमी में आके अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बहुत पछतावा होता है। और जिस तरह से आरव ने अच्छा फ़ैसला लिया, जूते पॉलिश किए लेकिन कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं मारा। तो इंसान को अच्छे फ़ैसले लेने चाहिए और सक्सेस की तलाश में रहना चाहिए। जैसे ही चांस मिले सक्सेस की तरफ बढ़ो। जिस तरह से आरव के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने का जज्बा था, आगे बढ़ने का जज्बा था, उसने जैसे ही मौका मिला वो आगे बढ़ा और उसको कामयाबी मिली। कामयाबी ऐसे ही मिलती है जब आदमी फ़ाइट करता है और सही ट्रैक पर होता है। हमें बुरे कामों से बचना चाहिए, चोरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी भी इनलीगल काम की तरफ नहीं जाना चाहिए, लीगल काम करना चाहिए। और आसपास अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम देखते हैं तो आप डिपार्टमेंट को बताएं, ताकि डिपार्टमेंट उनको अरेस्ट कर सके और हमारा समाज बुराई से, नुकसान से बच सके और हम भी बुराई से, नुकसान से बच सकें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। शेयर अवश्य करें, शेयर करने से लोग देखेंगे, किसी न किसी को तो लाभ होगा और लाभ किसी न किसी को तो ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की स्टोरी थी माई शैडो हार्ट नैरेटिव में। आपसे नेक्स्ट अच्छी सी स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।